साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है। एनडीए के नेता जहां राहुल गांधी से लगातार माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्ष के नेता लोगों को समझा रहे हैं कि राहुल का मतलब बीजेपी और आरएसएस के हिंदू से था, न कि पूरे हिंदुओं से। अब इसी झमेले के बीच उद्धव ठाकरे ने तो आग में घी डालने का काम किया है। उद्धव से जब मीडिया ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो उद्धव ने बचाव करने के बजाय कहा कि समझ वमझ तो कुछ है नहीं, जो मुंह में आता है बक देते हैं। अब उद्धव का इशारा किस तरफ था, उद्धव ने किसकी समझ पर सवाल उठाए, आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेता राहुल पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं, लोगों को राहुल के बयान का सही मतलब समझा रहे हैं। इसी बीच गठबंधन में शामिल महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है और उद्धव की बातों से लग रहा है कि उद्धव राहुल के बचाव के बजाय आग में घी उड़ेलने का काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने गलत क्या कहा है, उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान कहाँ किया, उन्हें भगवान शिव की तस्वीर दिखाने की अनुमति नहीं दी गई, क्या यह हिंदुत्व है? हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खुलेआम जय श्री राम कहते हैं, लेकिन अगर बीजेपी के अलावा कोई और संसद में कहता है तो ये अपराध बन जाता है। ये अपराध क्यों है? उद्धव ने आगे कहा, मैं नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हम भी हिंदू हैं और हमसे कोई भी हिंदुत्व का अपमान नहीं करेगा और हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल उसमें शामिल है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हमारा हिंदुत्व पवित्र है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो उद्धव ठाकरे ने कहा उसको लेकर कई लोग हैरानी जता रहे हैं। उद्धव के बयान पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। उद्धव ने इसके आगे कहा कि राहुल ने जो कहा उसे समझदारी से लेना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को समझ तो कुछ आता नहीं है, वो बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। उनके पास राहुल के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो नासमझी दिखाते हुए मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता ने राहुल को भी सुना, राहुल के कहने के मतलब को भी समझा और जो बीजेपी के नेताओं की बनावटी बातों को भी पब्लिक देख रही है। उद्धव ने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास जवाब तो था नहीं, इसीलिए जो मुंह में आया वो बक रहे हैं, मगर अब पब्लिक सब समझती है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को टारगेट किया है, ना कि हिंदू समाज को। दरअसल 1 जुलाई को संसद के सत्र में राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में अपना पहला संबोधन दिया। राहुल ने बीजेपी संघ के हिंदुत्व पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हैं। इस दौरान राहुल भगवान शिव की तस्वीर भी अपने साथ लेकर आए, मगर बीजेपी ने इसे हिंदुओं के अपमान से जोड़कर राहुल से माफी मांगने की मांग की। अब इसी बयान पर और विवाद पर उद्धव ने बीजेपी नेताओं की समझदारी पर तीखा प्रहार कर दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? क्या उद्धव राहुल के बहाने हिंदू वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। कैसे निपटे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी ने चुनाव से पहले जितनी चालें चली, जनता की अदालत में सब फेल हो गई। शिवसेना और एनसीपी को बांटने का असर भी जनता पर नहीं हुआ। 2019 की तुलना में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ और पार्टी केवल 9 ही सीट जीत पाई। जाहिर है कि इस नाकामी के बाद सबसे बड़े जिम्मेदार प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ही माना जाएगा। शायद यही सोचकर फडणवीस ने रिजाइन की पेशकश की थी और सरकार से बाहर रहकर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। हालांकि उस वक्त तो उनकी रिजाइन की नौबत नहीं आई, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र बीजेपी में जल्द ही देखने को मिल सकता है, जो कि निश्चित तौर पर फडणवीस को परेशान कर सकता है। दरअसल खबरें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी नए सिरे से महाराष्ट्र में अपना आधार बनाने का मकसद देख रही है। खास बात यह है कि बीजेपी चुन चुनकर फडणवीस के विरोधियों को महत्वपूर्ण भूमिका में ला रही है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ये नया अंदाज कितना कारगर साबित होता है। तो पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है पंकजा मुंडे। तो महाराष्ट्र बीजेपी में पंकजा मुंडे कई सालों
सालों से उपेक्षित महसूस कर रही थी। शायद इसकी वजह फडणवीस से उनका 36 का आंकड़ा होना है। पर लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी को लगता है कि पंकजा मराठा वार्ड में पार्टी के लिए संकट मोचक बन सकती है। एक बड़े अखबार की रिपोर्ट माने तो मराठा वार्ड क्षेत्र में एक भी सीट जीतने में नाकाम रहने के बाद बीजेपी इस ओबीसी नेता को विधान परिषद के जरिए सदन में लाने और उसके बाद मंत्री पद देने की योजना बना रही है। पार्टी ने इस बार मराठा आरक्षण विरोध और ओबीसी लामबंदी के कारण अपनी जमीन खिसकने का एहसास होने के बाद पंकजा को लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया था। भीड़ से पंकजा को टिकट उनकी 2 बार की सांसद बहन प्रीतम की कीमत पर मिला। हालांकि पंकजा यहां पर मामूली अंतर से हार गई, लेकिन पार्टी को अब लगता है कि पंकजा यहां पर बड़ा कमाल दिखा सकती है। पार्टी अब उनके लिए एमएलसी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरा नाम चंद्रशेखर बावनकुले के रूप में सामने आ रहा है, जो कि खुद एक ओबीसी चेहरा है। विदर्भ के रहने वाले हैं, जाति से तेली हैं, लेकिन मराठा वार्ड में एक ओबीसी चेहरे को सशक्त बनाने में मुंडे के नाम के प्रभाव के अलावा बावनकुले का नाम भी बड़ा है। गौरतलब है कि बावनकुले से भी देवेंद्र फडणवीस की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन फिर भी बीजेपी बावनकुले को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। तीसरा नाम यहाँ पर जो सामने आ रहा है वो है एकनाथ खड़से। महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता रहे एकनाथ खड़से के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें काफी समय से आ रही हैं, लेकिन अब पक्की खबरें हैं कि उनकी बीजेपी में वापसी हो सकती है। फडणवीस के साथ सत्ता संघर्ष के चलते ही उन्होंने पार्टी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एकनाथ खड़से की मुलाकात काफी सकारात्मक रही और जल्द ही उनकी घर वापसी हो सकती है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। एकनाथ खड़से ने तो देवेंद्र फडणवीस से मतभेदों के बाद बीजेपी को छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू रक्षा खड़से बीजेपी में बनी रही। अगर खड़से बीजेपी में लौटते हैं तो न सिर्फ शरद पवार को झटका लगेगा, बल्कि जलगांव और इसके आसपास की राजनीति पर भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। चौथा नाम जो सामने आ रहा है वो है विनोद तावड़े। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे तगड़े झटके के पीछे मराठों की नाराजगी प्रमुख वजह रही है। कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मराठों की नाराजगी किनारा न कस ले, इसीलिए पार्टी किसी मराठी चेहरे को महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी में है। प्रदेश में मराठों की संख्या करीब 34% है। इसे देखते हुए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे विनोद तावड़े की महाराष्ट्र की राजनीति में री एंट्री करा सकता है। विनोद तावड़े का 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए वे भी तगड़े दावेदार थे। फडणवीस से नहीं बनने के चलते ही पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाकर संगठन के कार्यों में लगा दिया। बिहार के प्रभारी के रूप में उनके काम की बड़ी तारीफ हुई है। नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी कराने में भी विनोद तावड़े की बड़ी भूमिका रही है। देश भर के बहुत से सेलिब्रिटी और दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है और सामने आ रहा है कि बीजेपी विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो ये 4 नाम देवेंद्र फडणवीस के लिए कितनी मुश्किलें ला सकते हैं? आखिर क्यों फडणवीस के विरोधियों को बीजेपी इतनी तवज्जो दे रही है? क्या फडणवीस का अब सरकार और संगठन दोनों से पत्ता साफ होना तय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।